और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे लाइब्रेरी के बारे में, लाइब्रेरी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं चाहती हूँ कि हमारे यूथ्स के लिए और न्यू लाइब्रेरियंस के लिए ऐसी कन्वोकेशंस होनी चाहिए, वर्कशॉप्स होनी चाहिए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू। इसमें थिंक टैंक बैठे होते हैं, रिसर्चर्स बैठे होते हैं, जो कि सोचते हैं कि हमें किस तरह से काम करना है। ये सारी चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ना ग्रीनस्टोन लाइब्रेरी दे रहा है, ना स्लिम दे रहा है, ना कोई और दे रहा है। लेकिन अब इसको करेगा कौन? ऑफ कोर्स वी नीड अ वर्क फोर्स। प्रोफेसर तो बैठ के नहीं करेगा। प्रोफेसर इज फॉर थिंकिंग, इज फॉर थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज, और उनकी एक लेवल तक उसके ऊपर एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बिल्ड करके देना। ये देखो यार, ये चल रहा है, इंडस्ट्री का काम। तो इसमें हमें मोटिवेट करना चाहिए। हमने डिफरेंट लोगों को यहाँ पे पुश किया है, इंडस्ट्री के साथ हमने लाइजन करने की कोशिश की है। यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, उसने बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश की है इंडस्ट्री के साथ। हमने 2 महीने पहले कंप्यूटर साइंस शुरू किया यहाँ पे। बच्चे 2 महीने पहले आए थे और उन बच्चों में से 3 बच्चों की कनाडा में जॉब हो गई ऑनलाइन। तो दे आर सिटिंग ओवर हियर और वो 2-3 घंटे रोज ऑनलाइन उस कंपनी के साथ काम। हमने इस लेवल की इंटरनेशनल और नेशनल कोशिश की है कोलैबोरेट करने की। उस कोलैबोरेशन के अंदर वी विल इंशाल्लाह प्रायोरिटाइज कि कोई भी ऐसा इंडस्ट्री पार्टनर हमें मिले जो कि उसको फंड करे और उसके ऊपर हमें सपोर्ट करे कि हम ये चीजें कर सकें। आपके पास अगर कोई ऐसा इंडस्ट्रियल पार्टनर हो, आई एम अवेलेबल फॉर सुपरविजन, आई एम अवेलेबल फॉर एनीथिंग यू वांट, और मेरी पूरी सपोर्ट और पूरी कोलैबोरेशन आप सबके साथ हो। Especially for ladies. And 19 में थी, now I have been selected in grade 20. So I have joined the school library, Rawalpindi Women University. But यहाँ मेरी presentation कुछ और है. That was my introduction. Thank you very much. We haven't these facilities here. We have. How would you defend in your writing all these things? You will write down the answers of that. आप उसको डिफेंड करेंगे, आप उन्हें बताएंगे कि ये मेरी ज़रूरत है, मुझे जाना है। स्कॉलरशिप भी ऐसे ही कोई इन्फॉरेट के लिए नहीं पड़ेगा। यू विल शो योर एबिलिटीज, देन यू कैन गेट इट। अच्छा, उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई मैंने किया और अप्लाई करने के बीच में कोरोना आ गया, तो सारी चीज़ें बंद हो गई थी, कुछ भी नहीं आप कर सकते। डोंट मूव एंड डोंट कांट डू एनीथिंग। उस दौरान में 6 महीने वो इस तरह से लेट हो गया। मेरा एक जो सुपरवाइजर का ऑफर था वो एक्सपायर हो गया। उसने मुझे कहा कि मेरा तो टाइम खत्म हो गया, आई हैवंट टाइम मोर, सो आई कैन शिफ्ट टू यू समवन एल्स। मैंने उस दौरान में थोड़ा बहुत और एफर्ट्स करके मैंने कहा कि मैं आई वांट, शी इज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट प्रोफेसर क्लाउडिया लुक्स, तो मैंने कहा कि मैं आपसे ही करना चाहती हूँ। आई कैन वेट, यू कैन फॉरवर्ड माई वर्क 3-4 months नेक्स्ट, यू कैन डू फर्स्ट योर वर्क एंड देन आई कैन अप्लाई फॉर इट। अच्छा, तो आज जो कैंपस डायरेक्टर साहब और कैंपस डायरेक्टर हैं डॉक्टर तनवीर अख्तर राजपूत साहब, आज वही चीफ गेस्ट के पास साथ अंजाम देंगे। आप उनका तारुफ तो ऑलरेडी हो चुका है, आपने उनकी स्पीच भी सुनी है। तो अभी मैं वेलकम एड्रेस के लिए पाकिस्तान लाइब्रेरी क्लब के इस्लामाबाद चैप्टर के प्रेसिडेंट जाहिद इकबाल साहब को कहूँगा वेलकम एड्रेस के लिए आएँ। जाहिद इकबाल साहब PhD हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। ब्रिटिश स्कूल ऑफ ऑक्सफोर्ड के नाम से इन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च है पाकिस्तान में, और इसके अलावा इनके बहुत से काफ़ी सारे और भी इंस्टीट्यूशन हैं। इन्होंने भी इसका लेक्चर दिया मोटिवेशन पर। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी डॉक्टर जाहिद इकबाल साहब। Respected Professor Dr. Tanveer Akhtar Saab, Director Campus, Shifa Tamir University, Park Road, Islamabad. Dr. Nadarullah Saab, keynote speaker of today, closing ceremony. Dr. Mushad Al-Azhar Saab, Ashmi Saab, and all the people that came from all around the Pakistan, especially from Karachi, from Peshawar, AJK, and some other Lahore, and all over. I can see I have checked the list. But
एक बंदा वहाँ पे सर्च करना चाह रहा है कि मैंने इकबाल याद के ऊपर जितना मटेरियल पढ़ा है उसको मैंने सर्च करना है, तो वो इकबाल के कीवर्ड के साथ सर्च करेगा तो आया उसको सारी रिट्रीव होगी, मैक्सिमम अप्रोच के साथ उसको प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि इकबाल तो हर जगह जो है वो टर्मिनोलॉजी होगी। बट अगर वो लिख देता है डॉक्टर इकबाल तो देन रिट्रीवल का रेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आके हमने इस चीज को जो है वो अथॉरिटी डाटा में दिया कि आप LOC से अगर उसकी जो है authorities.loc.gov ये लिंक है, वहां से अगर आप सर्च करें अथॉरिटी डॉक्टर इकबाल की तो एक नेम की कितनी वेरिएशंस हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, वो सारे उन्हें बताया। बट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स हम जो काम करते हैं कैटलॉगिंग में वो जस्ट कैप्शन इंफॉर्मेशन ऑफ द रिसोर्स, जो रिसोर्स के ऊपर अवेलेबल इंफॉर्मेशन है ना हम उसको जस्ट ट्रेस आउट कर सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं है। अगर उसके लिए है तो फर्दर उसकी जो है वो चीजों को हम डील करते हैं। ये मैंने मॉडल बता दिया है। अच्छा, यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज हैं बेसिकली ये टर्मिनोलॉजीज जो जब भी आप रूल्स पढ़ेंगे तो रूल्स में ये टर्म्स इस तरह जो है उन्होंने मॉडिफाई कर दी, चेंज की, तो उनको जो है ना ACR2 के साथ उन्होंने लिखी है कि जहाँ पे हेडिंग्स का वर्ड यूज होता था वहाँ पे आपके अथॉराइज्ड एक्सेस पॉइंट्स होंगे, जहाँ पे ऑथर, कंपोजर, आर्टिस्ट एटसेट्रा ये सारे डिफरेंट इनको जो है वो उनकी अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ जॉब, अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे उनको एक कॉमन टर्म देगी क्रिएटर। मेन एंट्री जो कि हम कहते थे कि जो एक आप कोई भी रिकॉर्ड बना रहे हो जो उसका मेन जो आप दे रहे हो टाइटल, उसकी डिटेल सारी, वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो आपका प्रेफर्ड टाइटल है एंड अप्रोप्रिएट अथॉराइज्ड एक्सेस पॉइंट फॉर द क्रिएटर। यूनिफॉर्म टाइटल जो है इसके हवाले से थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, काफ़ी सारे मेरे लिए मुश्किल है कि मेरे सीनियर्स और मेरे टीचर्स यहाँ पे और उनके सामने मैं इंजीनियर प्रेजेंट करना। जनरल सेक्शन है, इसी तरह हमारी लाइब्रेरी में जितने भी डिसिप्लिन चल रहे हैं उनका अलग सेक्शन है और वो सारी चीज़ें सारे रिसोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। Assalamu alaikum. My name is Sana Hassan from NUMS University. I am assistant librarian. Today I have attended the PLC Fourth Communication Center. मैंने यहाँ पे जितने भी स्पीकर्स आए थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी और इंफॉर्मेटिव स्पीच करी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे लाइब्रेरी के बारे में, लाइब्रेरी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं चाहती हूँ कि हमारे यूथ्स के लिए और न्यू लाइब्रेरियंस के लिए ऐसी कन्वोकेशंस होनी चाहिए, वर्कशॉप्स होनी चाहिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।